इस चीज को अचीव करने में यूएस भी फेल हो चुका था और चाइना भी फेल हो चुका था, बट रिसेंटली इंडिया ने इसे अचीव कर लिया है एंड विद दिस इंडिया बिकेम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव दिस। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की। कलपक्कम में रिसेंटली इंडिया के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली। अब चलो समझते हैं कि ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है और क्रिटिकलिटी का क्या मतलब है और इससे मुझे और आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। आज से दशकों पहले एक इंसान था जिसने ये सपना देखा था कि इंडिया अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को लेके सेल्फ सफिशिएंट हो सके। ये इंसान था होमी जहांगीर बाबा, और इनका यही सपना आज की डेट में एक हद तक साकार हुआ है। अब इस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी इसके नाम में ही छुपी हुई है, ब्रीडर। अब फिजिक्स में इस ब्रीडर टर्म को क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इस तरह के रिएक्टर में जितना फ्यूल इनपुट में दिया जाता है उससे ज़्यादा फ्यूल ये आउटपुट में प्रोड्यूस करती है। जरा सोचो, आग जलाने के लिए लकड़ी का एक लॉग आपने जलाया, पर आपको आग तो मिली, पर उसके बदले आउटपुट में लकड़ी के 2 नए लॉग भी मिल गए। सुनने में इम्पॉसिबल सा लगता है ना, बट इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कुछ ऐसा ही होता है। इसकी पहली स्टेज थी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, सेकेंड स्टेज थी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और इसकी थर्ड स्टेज रहेगी एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर। और अब सेकेंड स्टेज में क्रिटिकलिटी अचीव करने का ये मतलब है इसकी वो स्टेज हमने अचीव कर ली है जब हमें किसी तरह की एक्सटर्नल स्टार्टर मोटर या बाहर से न्यूट्रॉन को प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, और ये एक तरीके से अब सेल्फ रिलायंट हो गया है। अब मुझे और आपको इसका फायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि इस रिएक्टर में एज ए फ्यूल हम यूज कर पाएंगे थोरियम को, एग्जैक्ट इन इट्स थर्ड स्टेज। एंड इंडिया के पास इतने थोरियम के रिजर्व्स हैं, शायद आने वाले कई 100 सालों तक we will be self-reliant in energy. And secondly, इसके आउटपुट में रहता है प्लूटोनियम 239. And although it seems that we have no intention of using it that way, but in case if needed, plutonium 239 is the material that is used in most of the modern nuclear weapons. And for more such content, you can follow me.